हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ विश्वकर्मा। मैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल रामायण क्लासेस में मोस्ट वेलकम करता हूं। आज हमारी सीरीज की तीसरी वीडियो है। आज हम टेंस के पोर्शन को कवर करने वाले हैं। सो बने रहिए मेरे साथ। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में टेंस को कवर करने वाले हैं। सो कीप वॉचिंग। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं टेंस के बारे में। टेंस टाइम ऑफ एक्शन बताने का काम करता है। एक व्यक्ति जब दिन भर में कोई रूटीन वर्क करता है तो वेरियस रूटीन वर्क के टाइम को रिप्रेजेंट करने का काम टेंस करता है। अब हम बात करें टाइम की, तो टाइम के तीन एलिमेंट्स होते हैं: पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अब हम बात करते हैं वर्ब की। वर्ब क्या होता है? वर्ब किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट द्वारा किए गए एक्शन को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। वर्ब कितने प्रकार की होती है? वर्ब दो प्रकार की होती है। एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरी होती है इनट्रांजिटिव वर्ब। बात करें ट्रांजिटिव वर्ब की, तो एक्शन दैट हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू रिसीव दैट। किसी भी सेंटेंस में जब किसी वर्ब का इंपैक्ट ऑब्जेक्ट पे डायरेक्टली पड़ता है तो उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। एक एग्जांपल लेकर बात करते हैं। यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, फादर लव्स हिज चिल्ड्रन। यहां पर फादर एक्शन के परफॉर्मर है। उनके द्वारा एक एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है लव का, और उस लव का डायरेक्ट इंपैक्ट ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है चिल्ड्रन। जब किसी एक्शन का डायरेक्ट इंपैक्ट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। डॉक्टर ट्रीट्स हिम। डॉक्टर के द्वारा कोई एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है और उसके एक्शन का इंपैक्ट डायरेक्ट पेशेंट पे पड़ रहा है, यानी ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है, उसे कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। अब बात करते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब की। इंट्रांजिटिव वर्ब द वर्ब यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट बट द मीनिंग ऑफ सेंटेंस इज कंप्लीट। जब किसी सेंटेंस में किसी वर्ब का इंपैक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे नहीं पड़ता है लेकिन उस सेंटेंस का मीनिंग और सेंस दोनों कंप्लीट होते हैं, उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। स्नो फेल यस्टरडे। कल बर्फबारी हुई। यहां पे एक्शन तो हुआ बट किसी ऑब्जेक्ट पे उसका इंपैक्ट नहीं पड़ा, इसलिए इसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहा गया। बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। वी फेल्ड। जब हम फेल हुए तो हमारा किसी पे भी इंपैक्ट नहीं हुआ। किसी भी सब्जेक्ट या वर्ब का किसी ऑब्जेक्ट पे डायरेक्ट इंपैक्ट ना होने के कारण इसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब बात करते हैं वर्ब के फॉर्म्स की। वर्ब्स के कितने फॉर्म होते हैं? वर्ब के टोटल 5 फॉर्म्स होते हैं: V1, V2, V3, V4 एंड V5। V4 में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing इंक्लूड किया जाता है और V5 में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ s या es इंक्लूड किया जाता है। अब बात करते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ सेंटेंस की। इंडेफिनिट सेंटेंस, कंटिन्यूअस सेंटेंस, परफेक्ट सेंटेंस। इंडेफिनिट सेंटेंस को बनाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ई एस, और पास्ट इंडेफिनिट के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं कंटिन्यूअस सेंटेंस की। कंटिन्यूअस सेंटेंस को बनाने के लिए हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज किया जाता है। परफेक्ट सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पर सेंटेंस बनाने के लिए हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के फॉर्मूले में बीन प्लस बी1 उसके साथ आईएनजी का यूज किया जाता है। अब हम जानते हैं बीन का फॉर्मेशन कैसे हुआ। बीन का फॉर्मेशन बी से हुआ है। जैसा कि मैंने आपको परफेक्ट सेंटेंस की बात बताई कि हमेशा इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, तो बी भी 3 फॉर्म में बटा होता है। इसका फर्स्ट फॉर्म इजेमार होता है, सेकेंड फॉर्म वाजवर होता है और बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला समझने की कोशिश करें तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ही राइड्स बाइक। सब्जेक्ट यहाँ सिंगुलर होने के कारण वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का यूज किया गया है। अब हम बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। दे वॉच मूवी। यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल होने के कारण यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है।
अगर आपको सिंगुलर और प्लूरल है सब्जेक्ट पहचानने में प्रॉब्लम होती है तो मैंने यहाँ डिस्क्राइब करके बताया है कि यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। अब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट की। जब भी कभी पॉजिटिव सेंटेंस बनाया जाता है तो वहां हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जब कभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस को बनाया जाता है तो वहां एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है, वो होती है डू। डू का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के तौर पर किया जाता है। डू मेन वर्ब की तरह भी यूज होता है और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज होता है। अगर बात करें डू के पास्ट की तो डू का पास्ट होता है डिड और डिड का पास्ट होता है यानी डू का पास्ट पार्टिसिपल डन होता है। अगर डू के नेगेटिव की बात करें तो डू प्लस नॉट इज इक्वल टू डोंट। अगर डिड के नेगेटिव की बात करें तो डिड प्लस नॉट इज इक्वल टू डिडंट। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस की। अगर हम नेगेटिव बनाना चाहें तो डू या डस के साथ नॉट इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर हम देखना चाहें तो डू हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है और डस हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। बात करते हैं इसके फॉर्मूले की, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो कि डू और डज है उसके साथ नॉट जोड़कर V1 लगाया जाता है और ऑब्जेक्ट को इंक्लूड किया जाता है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। ही डज नॉट राइड बाइक। यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर होने के कारण डज का यूज किया गया है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दे डोंट प्ले क्रिकेट। वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल होने के कारण डोंट का यूज किया गया है। अब बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव सेक्शन की। इंटेरोगेटिव सेक्शन में दो सेक्शन होते हैं, एक होता है क्लोज एंडेड, दूसरा होता है ओपन एंडेड। हम बात करेंगे क्लोज एंडेड की। क्लोज एंडेड का फॉर्मूला होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बात करें इसके एग्जाम्पल की तो डज ही राइड बाइक। यहाँ पर क्वेश्चन पूछने का काम किया गया है और सब्जेक्ट सिंगुलर होने के कारण डज का यूज किया गया है। अब बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। डोंट दे प्ले क्रिकेट। यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल होने के कारण डोंट का यूज किया गया है। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस के ओपन एंडेड सेक्शन की। फॉर्मूले की बात करें तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट इंक्लूड किया जाता है। बात करें इसके एग्जाम्पल की तो वर्ड डज ही राइड। वो क्या चलाता है। यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर होने के कारण यहाँ पर डज का यूज किया गया है। अब बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। वाई डोंट दे प्ले क्रिकेट। यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल है इसीलिए यहाँ पे डोंट का यूज किया गया है। यहाँ पर जैसे कि पहले एग्जाम्पल में मैंने डिस्क्राइब किया कि व्हाट हमेशा ऑब्जेक्ट की डिमांड करता है, तो मैंने एक डिस्क्रिप्शन में लिखा है व्हाट इज आस्किंग फॉर ऑब्जेक्ट दैट्स वाई देयर इज नो एनी ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब के लिए हम चलते हैं एक छोटे से वर्ड की तरफ। अगर हमें इसे समझने की कोशिश करें तो इसका फर्स्ट फॉर्म होता है एजेमार जो प्रेजेंट में यूज होता है। इसका सेकंड फॉर्म होता है वाजवर जो पास्ट के लिए यूज होता है और बी का थर्ड फॉर्म होता है बीन जो पास्ट पार्टिसिपल की तरह यूज किया जाता है। अगर हमें सेंटेंस बनाना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का तो हम प्रेजेंट के पोर्शन को उठाकर फॉर्मूले में पुट करेंगे। अगर बात करें हम फॉर्मूले की तो इसका पॉजिटिव सेंटेंस के लिए फॉर्मूला बनता है सब्जेक्ट प्लस एजेमार प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम बात करें इसके नेगेटिव फॉर्मूले की तो सब्जेक्ट प्लस एजेमार प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। ये पॉजिटिव सेंटेंस है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल की। दे आर नॉट फाइटिंग इन स्कूल। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की ठीक बात नॉट का यूज किया गया है क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो यहाँ पर हैज और हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती हैं। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यूज की जाती है। अगर हम हैव के तीनों फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर हैव V1 कहलाता है, इसका V2 होता है हेड और V3 भी होता है हेड। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एग्जाम्पल के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एग्जाम्पल में फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का पॉजिटिव सेंटेंस। ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क। उसने अपना काम पूरा कर लिया है। यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर होने के कारण हैज का यूज किया गया है।
अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंस की। दे हैव नॉट फिनिश्ड देयर वर्क, उन्होंने अपना काम पूरा नहीं किया है। यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल होने के कारण हैव का यूज किया गया है। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के इंटेरोगेटिव सेंटेंस के क्लोज एंडेड सेक्शन की। हैव दे फिनिश्ड देयर वर्क, क्या उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के इंटेरोगेटिव सेंटेंस के ओपन एंडेड की। व्हाट हैव दे फिनिश्ड, उन्होंने क्या पूरा किया है। सब्जेक्ट प्लूरल होने के कारण यहाँ पे हैव का यूज किया गया है। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। अगर इसके हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव यूज होती है। इसके फॉर्मूले की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो राहुल हैज बीन प्रिपेयरिंग अ प्रोजेक्ट सिंस मॉर्निंग, राहुल सुबह से एक प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है। अब बात करते हैं यूजेस ऑफ सिंस एंड फॉर की। ये किसी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज किए जाते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है स्पेसिफिक टाइम। चलिए एग्जांपल लेते हैं। डे, डेट, मंथ, सेशन, वेदर, ये स्पेसिफिक टाइम की कैटेगरी में आते हैं। एग्जांपल से समझते हैं। सिंस मंडे, सिंस 1947। अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ द डे। पार्ट्स ऑफ द डे में भी सिंस एंड फॉर का यूज किया जाता है, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग। अब समझते हैं सिंस और फॉर का यूज और कहां कहां किया जाता है। सिंस का यूज स्टेजेस ऑफ लाइफ में किया जाता है, सिंस चाइल्डहुड, सिंस अडल्टहुड। इसके अलावा इवेंट और ओकेजन में भी सिंस का यूज किया जाता है, जैसे सिंस होली, सिंस वेडिंग। फॉर द पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज किया जाता है, फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब भी किसी टाइम के साथ न्यूमेरिकल जुड़ जाता है, न्यूमेरिकल प्लस टाइम, तो वहां फॉर का यूज किया जाता है। फॉर 2 आवर्स, यूनिट कैलकुलेटेड टाइम के साथ भी फॉर का यूज किया जाता है, फॉर अ डेकेड। ओके, सो ये थी मेरी आज की एक वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और जितना ज्यादा हो सके इसे आगे ग्रुप में शेयर करिए। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारा मोटिवेशन बनाते रहिए। सो प्लीज कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।